जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है अंगद और रावण का संवाद। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद को दूत बना करके भेजते हैं रावण के पास, दूत बना करके अंगद को भेजते हैं और फिर अंगद रावण के पास आता है, लंका आता है, रावण की सभा में उपस्थित होता है। फिर जो है रावण कहता है, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। रावण पूछते हैं कि तुम कौन हो? अरे बंदर तुम कौन हो? फिर अंगद कहते हैं कि हे दशानन रावण, मैं श्री रघुनाथ का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। क्योंकि बाली और रावण के मध्य मित्रता थी, तो इसी कारण से मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ, तुमको समझाने के लिए आया हूँ, ऐसा अंगद कहते हैं। तुम्हारा उत्तम कुल है, हे रावण तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से यह मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। उनके अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। मेरे शुभ वचन सुनो, अगर उसको पालन करोगे, जो मैं कहूँगा उसका पालन करोगे, तो श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे। इस तरह से अंगद रावण से कहता है। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करो, ऐसा अंगद कहता है। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको क्षमा कर देंगे। तुम्हारी जब ये पुकार सुनेंगे तो वो तुमको क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है, मुझ देवता के शत्रु को तुमने जाना नहीं है, संभल कर बोल, ऐसा रावण कहता है। अरे अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है, ऐसा जो है रावण कहता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, बाली से, मेरे पिता से कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है, ऐसा रावण कहता है कि तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपनी कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ, ऐसा रावण कहता है कि तू तो अपनी कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना, ऐसा अंगद कहते हैं कि उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनावेंगे। मेरे पिता बाली तुमको सुनावेंगे कि श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर क्या कुशलता होती है, वे ही तुमको बताएंगे कि उनसे विरोध करने पर क्या गति होती है, वे ही तुमको बताएंगे, तुम स्वयं ही पूछ लेना। अरे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहीं नयन कान तो बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो, ऐसा अंगद कहते हैं। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, फिर भी तुम अंधे बने हुए हो।
शिव, ब्रह्मा और देवता मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। ऐसा अंगद कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब जिनके चरणों की वंदना करते हैं, मुनि लोग जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उनका दूत होकर क्या मैं कुलनाशक बन गया? अरे मूर्ख रावण, तू तू अभी भी समझ नहीं पाया, श्री रामचंद्र जी को समझ नहीं पाया। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता? इस तरह से अंगद रावण से कहता है। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंख तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। ये तुम जो तरह तरह की बातें कर रहे हो उसको मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानने वाला हूँ। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अंगद रावण जो है अपनी वीरता का बखान कहते हुए कहता है, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कि मेरे समान योद्धा कौन है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है, तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। ऐसा जो है रावण कह रहा है। रावण जो है इस तरह से कह रहा है, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। मेरी भुजा राहु के समान है, सब दिक्पालों को, लोकपालों को ग्रसने के लिए राहु के समान है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, हाँ एक वानर जरूर बलवान है जो पहले आया था, ऐसा वानर कहते हैं, और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया? ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है। सुग्रीव का एक दूत है, उसके समान अनेकों योद्धा हमारी सेना में हैं। ऐसा जो है अंगद समझाते हुए कहता है कि उसके समान, हनुमान जी के समान कई योद्धा हैं, उनसे भी बढ़ बढ़ के हमारी सेना में कई योद्धा हैं, बलशाली योद्धा हैं। इसलिए हे रावण, संभल जा, श्री राम से वैर मत कर। इस तरह से अंगद समझाता है, हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए, तुमसे लड़ने में शोभा पाए। ऐसी कोई योद्धा हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे पक्ष के योद्धा तुमसे ज्यादा बलवान है, वे तुमसे लड़कर शोभा नहीं पाएंगे। तुम कहाँ तुच्छ हो और हमारा योद्धा कहाँ बलशाली है, उनमें और तुम में लड़ाई कैसा? इस तरह से वो शोभा युक्त लड़ाई नहीं होगा, शोभा नहीं पाएगा हमारा योद्धा। इस तरह से अंगद समझाते हुए कहता है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। इस तरह से रावण कहता है। अंगद जी और कहते हैं, यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। इस तरह से अंगद अनेकों तरह से रावण को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण नहीं मानता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी, उसने अशोक वन को तहस नहस कर दिया, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, तुम्हारा पुत्र को मार दिया, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। इस तरह से तुम उल्टा ही समझ रहे हो, उसने तुम्हारा नगर जला दिया, अशोक वाटिका का उजाड़ कर दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, तुम्हारे पुत्र का, फिर भी तुम अभिमान के वशीभूत कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। और जो है
इस तरह से अंगद रावण को समझाता है, अंगद रावण को कहता है। और फिर जो है रावण फिर क्या कहता है कि मेरा नाम तूने नहीं सुना, मेरे समान बलशाली तूने नहीं सुना। अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा, अपने बाप को मरवा दिया, बाली को मरवा दिया उसी के हाथ से, और उसी का पक्ष ले रहा है, उसी शत्रु का साथ दे रहा है, जिसने तेरे पिता को मारा उसी का साथ दे रहा है। अरे कुल घातक, ऐसा जो है रावण कहता है। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। अंगद कहता है कि यह तो बता जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने में पाताल गया था, एक रावण तो बाली को जीतने में पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा, बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल लोक में गया था। ऐसा अंगद कहते हैं कि रावण बहुत कहता है, कितना रावण है बता तो, मैंने कुछ रावण सुने हैं वो तुमको बताता हूँ। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल लोक में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया था, बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। इस तरह अंगद कहता है। और फिर एक रावण सहस्त्रबाहु ने देखा और उसे दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा, मेरे पिता बाली की कांख में बहुत दिनों तक वह रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो, कौन रावण हो? इस तरह से अंगद जो है कहते हैं, कौन रावण हो तुम, इनमें से कौन से हो? मैंने बहुत रावण सुने हैं, अब बता तो जरा कि इनमें से तुम कौन से रावण हो। इस तरह से अंगद कहते हैं, खिजना छोड़कर सच सच बताओ। इस तरह से कहते हैं। फिर रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी भुजाओं की लीला को कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सुरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा किया था, वही रावण मैं हूँ। इस तरह से रावण कहते हैं। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। इस तरह से रावण अपनी वीरता का बखान करते हुए अपना परिचय देता है कि मैं वही रावण हूँ। फिर अंगद कहता है, अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन कर। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं बचा सकेंगे, तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। इस तरह से अंगद अनेकों तरह से रावण को समझाते हुए कह रहा है, लेकिन रावण को अभिमान है। वो कहता है कि मेरे कुंभकर्ण के समान भाई है, मेघनाथ के समान मेरा वीर पुत्र है, उसके रहते मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं स्वयं बलशाली हूँ, मेरी सूरवीरता को स्वयं कैलाशपति उमापति महादेव जी जानते हैं, किस तरह से मैंने कैलाश पर्वत को उठा दिया था। इस तरह से रावण अपनी वीरता का बखान करता हुआ अनेकों प्रकार से अंगद को कहता है, और अंगद जो है रावण को अनेकों तरह से समझाता है कि तू श्री रामचंद्र जी से विरोध मत कर, सारी वैर शत्रुता को त्याग करके श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जा। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, तेरे समान लज्जावान कोई नहीं है। किस मुंह से अपनी गुण कहता है? सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने 20 बार कहा, तूने 20 बार इसी बात को कहा कि मैंने सिर काटकर शिव जी को समर्पण किया, कैलाश पर्वत को उठाया। कितनी बार इस बात को कहोगे? अपनी ही मुंह से अपनी ही बड़ाई कितनी बार कहोगे? इस तरह से जो है अंगद कहता है, अभी भी समय है रावण, अभी भी समय है, जाओ श्री रामचंद्र जी के
शरण में चले जाओ, मोह के वश होकर पतंगा मत बनो, श्री राम जी से विरोध मत करो। फिर जो है वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी और सभासद गिर पड़े। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। रावण के मुकुट को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अंगद ने फेंक दिया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। इस तरह से रावण का मुकुट गिर जाता है। जब अंगद अपना पैर पृथ्वी पर मारते हैं तो रावण का मुकुट गिर जाता है और उस मुकुट को अंगद जो है उस मुकुट को अंगद श्री राम जी की ओर फेंक देते हैं, श्री राम के पास फेंक देते हैं, जिसको हनुमान जी पकड़ते हैं और श्री राम जी के चरणों में जाकर रख देते हैं। और इस तरह अंगद रावण को समझा रहा है, अभी भी समझा रहा है, लेकिन रावण नहीं मार रहा है। फिर अंगद जो है अपना पैर जमाता है, अंगद सभा में अपना पैर जमाता है। वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे कि रावण के अभिमान को तोड़ने के लिए, रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी की वीरता को बतलाने के लिए, उनका प्रमाण देने के लिए अंगद अपनी सभा में अपना पैर जमाता है, वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि रावण और अंगद का संवाद होता है। अंगद रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं, अनेक तरह से उनको समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं समझता है। अहंकार के वशीभूत होने के कारण उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। फिर अगले दिन अगले की चर्चा का कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे। अगली चर्चा हम करेंगे, अंगद जो है रावण की सभा में पैर जमाएगा, वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।